एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिटी इकोलॉजी के अंदर कम्युनिटी के कैरेक्टर्स के बारे में। लास्ट वीडियोस में हमने पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में डिस्कस किया हुआ है। उन सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो अगर हम बात करें कम्युनिटी इकोलॉजी की, इससे पहले हम कम्युनिटी की बात करें तो एक कम्युनिटी जो होती है, एक ग्रुप होती है पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन क्या होता है? जो एक स्पीसीज के टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं किसी एक एरिया के अंदर, तो वो पॉपुलेशन होती है। और उन्हीं डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज की जो पॉपुलेशन बनेगी, उन पॉपुलेशन के ग्रुप्स को कम्युनिटी बोला जाता है। तो कम्युनिटी क्या होती है? एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन होता है जहाँ पे दो या दो से ज्यादा डिफरेंट स्पीसीज हो सकती है, जो कि सेम जियोग्राफिकल एरिया ऑक्यूपाई करती है और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी करती है सेम टाइम के अंदर। इंटरेक्शन कुछ भी हो सकता है, कंपटीशन हो सकता है, इनके बीच में प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप हो सकता है। तो ऐसे टाइप के कोई भी इंटरेक्शन यहाँ पे देखा जाता है। तो कम्युनिटी क्या होगी? ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन होगी जो कि एक सेम जियोग्राफिकल एरिया के अंदर रहेगी और इंटरेक्ट भी करेगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स है एक हैबिटेट के अंदर, एक जियोग्राफिकल एरिया है, उसके अंदर प्लांट्स की स्पीसीज है, एनिमल्स की स्पीसीज है, यानी प्लांट्स की पॉपुलेशन है, एनिमल्स की पॉपुलेशन है। तो वो अलग अलग ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी बनाते हैं। तो कम्युनिटी को हम बोल सकते हैं लिविंग और बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो बायोटिक और लिविंग कंपोनेंट होता है वो होता है कम्युनिटी। अब एक इकोसिस्टम की बात करें तो उसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एबायोटिक और एक होता है बायोटिक। तो बायोटिक हमने देख लिया कि बायोटिक में लिविंग और ये बायोटिक कंपोनेंट होता है, यानी कि कम्युनिटी होगी, प्लस नॉन लिविंग पार्ट यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट होगा। तो दोनों बायोटिक और एबायोटिक मिलकर क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम बनाती है। एंड जो बायोटिक पार्ट है उसी को कम्युनिटी बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे कम्युनिटी के कैरेक्टर्स। इसके अंदर जैसे कि स्पीसीज कंपोजिशन क्या होती है किसी कम्युनिटी की, स्ट्रक्चर क्या होता है, डोमिनेंस कौन सी स्पीसीज करती है वहां पे, सक्सेशन कैसे हुआ है, कैसे वो बनी है, स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या क्या पाई जा रही है, फिजियोनमी यहाँ पे क्या पाई जाती है, सेल्फ सफिशिएंसी, इंटरडिपेंडेंस एंड कीस्टोन एंड लिंक्ड स्पीसीज। जो कीस्टोन स्पीसीज होती है, डोमिनेंट स्पीसीज होती है, अलग अलग टाइप के कुछ स्पीसीज होते हैं, इनको हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम इन सभी कैरेक्टर्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट आता है स्पीसीज कंपोजिशन। अब किसी भी कम्युनिटी के अंदर क्या होगा? वो पॉपुलेशन होंगी बहुत सारी, एंड पॉपुलेशन क्या होंगी? स्पीसीज के ही टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे किसी स्पीसीज के। तो हर एक कम्युनिटी जो है सेवरल डिफरेंट पॉपुलेशन से बनी हुई होती है, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रोब्स हो गए, और ये सभी डिफर करते हैं टेक्सोनोमिकली एक दूसरे से। इनकी टेक्सोनोमिक पोजीशन अलग अलग होती है, अलग अलग क्लासेस, ऑर्डर, अलग अलग स्पीसीज से ही बिलोंग करते हैं। तो ये टेक्सोनोमिकली एक दूसरे से डिफर करते हैं। All these population form the species composition of the biotic community, and यही सारे की सारी जो पॉपुलेशन है यही मिलके क्या बनाती है? स्पीसीज कंपोजिशन फॉर्म करती है किसी भी बायोटिक कम्युनिटी के अंदर। स्पीसीज कंपोजिशन कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं उसका साइज क्या है, ठीक है, साइज ऑफ द एरिया क्या है, डाइवर्सिटी क्या है हैबिटेट की। लाइक डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें कि उस हैबिटेट के अंदर कितनी विभिन्नताएं पाई जा रही है, वहां पे वाटर बॉडीज भी है, ट्रीज भी है, सोइल्स भी है, माउंटेन्स भी है, तो वहां पे अलग अलग टाइप की कौन कौन सी डाइवर्सिटी पाई जा रही है हैबिटेट के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग वहां पे बहुत ज्यादा स्पीसीज कंपोजिशन डिफर कर सकती है। सोइल टाइप क्या है? जैसे सोइल टाइप होगा, प्लांट्स ग्रो करेंगे, प्लांट्स के ऊपर एनिमल्स ईट करेंगे, तो उसी टाइप के वहां पे स्पीसीज होंगी। इसके अलावा एल्टीट्यूड क्या है? तो ये सभी फैक्टर्स क्या करते हैं? स्पीसीज कंपोजिशन को डिटरमाइन करते हैं। इट वैरीज फ्रॉम वन कम्युनिटी टू अनदर। अब जो स्पीसीज कंपोजिशन है वो एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी तक वैरी कर सकती है। इसके अलावा ये सेम कम्युनिटी के अंदर भी वैरी कर सकती है। एक ही कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स होंगे, वेरिएशन सीजनल वेरिएशंस होगी, तो उनके अंदर क्या होगा? अलग अलग टाइप की स्पीसीज कंपोजिशन देखने को मिलती है। सेकेंड यहाँ पे आता है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, एक कम्युनिटी के अंदर नंबर ऑफ ग्रोथ फॉर्म्स पाई जाती है, बहुत सारी ग्रोथ फॉर्म्स वहां पे प्रेजेंट होती है। हर एक ग्रोथ फॉर्म जो है वो मैनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म कंटेन करती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक ग्रोथ फॉर्म ऑफ ट्रीज में कंटेन ब्रॉड लीव्स, लीव्ड ट्रीज या फिर एवरग्रीन ट्रीज, ठीक है। एक ट्रीज की जो ग्रोथ फॉर्म है वो ब्रॉड लीव्ड ट्रीज भी कंटेन कर सकती है, या तो वो एवरग्रीन ट्रीज भी हो सकती हैं। These growth form determine the structure of the community, and यही growth forms क्या करती हैं? किसी भी कम्युनिटी का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करती है, किसी भी कम्युनिटी का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करती है।
एंड ऑन देयर अरेंजमेंट, और इसी अरेंजमेंट के बेसिस पे, इन ग्रोथ फॉर्म्स की अरेंजमेंट के बेसिस पे कम्युनिटी शो आइदर हॉरिजॉन्टल लेयरिंग, या तो वो हॉरिजॉन्टली ऐसे बटे हुए हो सकते हैं जिसको जोनेशन बोला जाता है जोन्स के अंदर, या तो ये वर्टिकल लेयरिंग होती है, ठीक है, ऐसे वर्टिकल लेयरिंग होगी, इसको स्ट्रेटिफिकेशन बोला जाता है, और हर एक लेयर को यहाँ पे स्ट्रेटा बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे बात करें, ये एक लेक का एग्जाम्पल है। इस लेक के अंदर देखिए तो यहाँ पे लिटोरल जोन, प्रीफ्रंटल जोन, लिम्नेटिक जोन, ये अलग अलग हॉरिजॉन्टल जोनेशंस यहाँ पे पाए जाते हैं। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे इस रेन फॉरेस्ट का एग्जांपल ले तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के स्ट्रेटा या फिर स्ट्रेटिफिकेशन पाई जाती है। तो इन स्ट्रेटा या फिर स्ट्रेटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली 5 लेयर्स पाई जाती है, जैसे कि यहाँ पे हो गई इमर्जेंट लेयर, कैनोपी लेयर, यहाँ पे सब कैनोपी होगा, सब कैनोपी के बाद अंडर स्टोरी और शब लेयर होगी, एंड देन फॉरेस्ट फ्लोर होगा। तो ये अलग अलग टाइप की लेयर्स होंगी। यहाँ पे सनलाइट इन इमर्जेंट लेयर के अंदर सबसे ज्यादा आएगी, इसके बाद कैनोपी के अंदर, फिर देन सब कैनोपी, एंड देन सब लेयर, एंड देन हर्ब लेयर। तो हर्ब और इसके बाद जो फॉरेस्ट फ्लोर होगा उस तक बिल्कुल कम सनलाइट यहाँ पे पहुंचेगी। तो ये अलग अलग स्ट्रेटा यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे डोमिनेंस। डोमिनेंस की अगर हम बात करें, नेचर ऑफ द कम्युनिटी इज डिटरमाइंड बाय द ओनली फ्यू स्पीसीज। अब हमने मान लिया कि एक यहाँ पे कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी स्पीसीज पाई जा रही है, लेकिन कुछ स्पीसीज जो है, फ्यू स्पीसीज, उनका नंबर बहुत ज्यादा है, उनको डोमिनेंस बोलते हैं। उन जिनका नंबर ज्यादा है जिन स्पीसीज का, उनको ही डोमिनेंस बोला जाता है, एज द स्पीसीज आर नॉट इक्वली इम्पोर्टेंट। कि सारे की सारी स्पीसीज का उस कम्युनिटी के अंदर उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, तो जो स्पीसीज सबसे ज्यादा पाई जा रही है उनको डोमिनेंट स्पीसीज बोला जाता है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें ग्रासेस की, तो यहाँ पे ग्रासलैंड्स की, तो यहाँ पे ग्रासेस सबसे डोमिनेंट पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है सक्सेशन। सक्सेशन का मीनिंग है कि कैसे ये कम्युनिटी जो है अर्लियर टाइम से अब तक जो इसके अंदर क्लाइमेक्स स्पीसीज है वो बनी है। सबसे पहले यहाँ पे एक पायनियर स्पीसीज आती है, पायनियर स्पीसीज से क्लाइमेक्स स्पीसीज बनती है, और ऐसा नहीं है कि एक दिन में बन जाएगी, ये ड्यूरिंग टाइम बनी है, बहुत सारा टाइम इसको बनने में लगा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले यहाँ पे एक्सपोज्ड रॉक्स पाई जा रही थी, ठीक है, इस कम्युनिटी के अंदर एक्सपोज रॉक से धीरे धीरे टाइम गुजरा तो यहाँ पे लाइकेंस ग्रो करना स्टार्ट कर गई। लाइकेंस के बाद मोसेस, मोसेस के बाद ग्रासेस एंड वीड्स, फिर यहाँ पे हर्बेसियस प्लांट, देन सर्ब्स उगी यहाँ पे, फिर यंग फॉरेस्ट बना, फिर यहाँ पे मैच्योर फॉरेस्ट बना, और फिर क्लाइमेक्स फॉरेस्ट बना। यहाँ पे ये जो चेंजेस आए हैं, सीरीज ऑफ स्टडी एंड ग्रेजुअल चेंजेस जो आए हैं स्पीसीज कंपोजिशन के अंदर, कि पहले यहाँ पे कुछ और था, बनते धीरे धीरे करके यहाँ पे क्लाइमेक्स स्पीसीज बनी है किसी भी गिवन एरिया की विद रिस्पेक्ट टू चेंजिंग ओवर टाइम। ठीक है, जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ है वैसे वैसे यहाँ पे स्पीसीज की कंपोजिशन भी चेंज हुई है। लाइक यहाँ पे अगर हम बात करें पायनियर स्पीसीज की, तो उस टाइम पे यहाँ पे लाइकेंस पाई जाती थी बस। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें श्रब्स की, तो यहाँ पे श्रब्स पाई जाती थी। तो वैसे वैसे इसका स्पीसीज कंपोजिशन क्या होता गया है, चेंज होता गया है जैसे जैसे टाइम बीता है। तो इसको सक्सेशन बोलेंगे। नेक्स्ट करेक्टर यहाँ पे आता है स्पीसीज डाइवर्सिटी। किसी भी कम्युनिटी के अंदर कितनी डाइवर्स स्पीसीज है, तो ये हम दो बेसिस पे यहाँ पे देखते हैं। एक तो यहाँ पे स्पीसीज की रिचनेस कितनी है, रिचनेस का मीनिंग है नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी पाई जा रही है। सेकेंड यहाँ पे हम देखते हैं कि वहां पे रिलेटिव एविडेंस कितनी है, रिलेटिव अबंडेंस कितनी है, यानी कि एक स्पीसीज के नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने पाए जा रहे हैं। तो ये होगी यहाँ पे रिलेटिव एविडेंस। तो कोई भी स्पीसीज की अगर हम बात करें तो एक बायोटिक कम्युनिटी के अंदर नंबर ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन पाई जाती है जो कि एक दूसरे से टैक्सोनॉमिकली डिफर करती है। द नंबर ऑफ स्पीसीज इन अ बायोटिक कम्युनिटी एट स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड स्पीसीज रिचनेस। तो स्पीसीज रिचनेस क्या होगी, जो बायोटिक कम्युनिटी है उसके अंदर नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी पाई जा रही है वही क्या होगी, इसकी स्पीसीज रिचनेस होगी। यहाँ पे अगर हम बात करें इस डायग्राम की, तो यहाँ पे ये ए कम्युनिटी एंड बी कम्युनिटी दी हुई है। ए कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ए बी सी एंड डी 4 स्पीसीज दी हुई है। ऐसे ही अगर हम बी कम्युनिटी की बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 स्पीसीज यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे दोनों ही कम्युनिटी की जो स्पीसीज रिचनेस है वो कितनी हुई, 4 हो गई, यानी नंबर ऑफ स्पीसीज यहाँ पे 4 पाई जा रही है। इसके बाद एक और टर्म यहाँ पे आती है जिसको हमने बोला था रिलेटिव एविडेंस। तो रिलेटिव एविडेंस क्या होगी, द इवननेस विद विच
इंडिविजुअल्स इन द कम्युनिटी आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्पीसीज, यानी कि स्पीसीज के अमंग जो कम्युनिटी के अंदर इंडिविजुअल्स कितने हैं, कितने डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना नंबर है उनका, वो होगी यहाँ पे इवननेस। तो यहाँ पे इन दोनों कंडीशंस की अगर हम बात करें, स्पीसीज सबके अंदर चार चार पाई जा रही दोनों के अंदर, तो इसकी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ए जो स्पीसीज है उसके यहाँ पे 5 मेंबर्स पाए जा रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5। ए स्पीसीज के यहाँ पे पाए जा रहे हैं 5 इंडिविजुअल, ठीक है, ए स्पीसीज के 5 यहाँ पे पाए जा रहे हैं, ऐसे ही बी स्पीसीज के भी 5 पाए जा रहे हैं यहाँ पे, सी स्पीसीज के भी 5 पाए जा रहे हैं एंड डी स्पीसीज के भी यहाँ पे 5 इंडिविजुअल्स पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, सबके अंदर इवननेस पाई जा रही है, सभी स्पीसीज के अंदर नंबर के अंदर इवननेस पाई जा रही है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं कि यहाँ पे हाई इवननेस पाई जा रही है, हाई इवननेस है एंड हाई डाइवर्सिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है, हाई डाइवर्सिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। ऐसे ही अगर हम बी कम्युनिटी की बात करें तो यहाँ पे भी क्या है, 4 ही स्पीसीज है, स्पीसीज रिचनेस 4 है यहाँ पे। अगर हम बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की हर एक स्पीसीज के अंदर, तो ए स्पीसीज की अगर हम बात करें तो ए स्पीसीज के अंदर यहाँ पे 16 इंडिविजुअल पाए जा रहे हैं, बी स्पीसीज के अंदर सिर्फ यहाँ पे एक ही इंडिविजुअल पाया जा रहा है, सी स्पीसीज के अंदर भी यहाँ पे एक ही इंडिविजुअल पाया जा रहा है, जबकि डी स्पीसीज के अंदर यहाँ पे 2 इंडिविजुअल्स पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें बी सी एंड डी बिल्कुल कम यहाँ पे नंबर पाया जा रहा है, जबकि ए का नंबर बहुत ज्यादा पाया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे जो स्पीसीज की जो इवननेस है वो लो इवननेस पाई जा रही है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, लो इवननेस होगा एंड लो ही यहाँ पे डाइवर्सिटी पाई जा रही है, ठीक है, लो डाइवर्सिटी होगी एंड लो इवननेस यहाँ पे पाया जाएगा। तो ये दो कम्युनिटीज के अंदर स्पीसीज डाइवर्सिटी यहाँ पे शो की हुई है। इसके अलावा एक और यहाँ पे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ट्रॉपिकल रेन एवरग्रीन फॉरेस्ट है। तो ट्रॉपिकल रेन एवरग्रीन फॉरेस्ट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर सबसे मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कंटेन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स के अंदर सबसे ज्यादा मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी किसकी होती है, तो ये होती है ट्रॉपिकल रेन एवरग्रीन फॉरेस्ट की। इसके अंदर ये कवर करते हैं 1/12 एंड अबाउट 8% ऑफ द अर्थ सरफेस और ओवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड फ्लोरा एंड फोना। तो ये सबसे ज्यादा यहाँ पे मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इनके अंदर पाई जाती है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करें अमंग द इक्वेटिक इकोसिस्टम, ये तो टेरेस्ट्रियल की बात थी, इक्वेटिक इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कोरल रीफ कम्युनिटी के अंदर पाई जाती है। कोरल्स रीफ कम्युनिटी जो है ये बनी होती है कैल्केरिस स्केलेटन ऑफ सिलेंट्रेट, जैसे कि कोरल्स हो गए जिसके अंदर मैड्रीपोरा, मिलीपोरा एंड ट्यूबिपोरा आएगा एंड फोर्मिनिफेरम प्रोटोजोन्स हो गए। तो इन सभी से मिलके क्या बनी होती है, कोरल रीफ कम्युनिटी होती है। और इक्वेटिक इकोसिस्टम्स के अंदर इसकी सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। इसके बाद डेजर्ट इकोसिस्टम के अंदर बिल्कुल पुअर स्पीसीज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, क्योंकि एक्सट्रीमली लो रेनफॉल होता है, लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, सैंडी एंड पोरस सोइल यहाँ पे होती है एंड एक्सट्रीमली ड्राई एंड हॉट डेज यहाँ पे होते हैं। तो इस वजह से इस इकोसिस्टम की सबसे पुअर बायोडाइवर्सिटी स्पीसीज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इसके बाद स्पीसीज कंपोजिशन जैसे कि 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती थी, वैसे ही बायोटिक डाइवर्सिटी भी इन्हीं चारों फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि साइज ऑफ द एरिया क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ द हैबिटेट्स क्या है, सोइल टाइप एंड एल्टीट्यूड क्या है। तो इन्हीं 4 फैक्टर्स के ऊपर क्या करती है स्पीसीज कंपोजिशन एंड उसकी बायोटिक डाइवर्सिटी किसी भी कम्युनिटी की डिपेंड करती है। इसके बाद नेक्स्ट करेक्टर आता है कम्युनिटी का फिजियोनमी। फिजियोनमी क्या होती है, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द कम्युनिटी, कि कोई कम्युनिटी कैसे नजर आती है, उसके अंदर ट्रीज नजर आ रहे हैं, उसके अंदर ग्रासेस नजर आ रही है, उसके अंदर कोनिफर ट्री नजर आ रही है, तो किस टाइप के वहां पे स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, तो फिजिकल अपीयरेंस क्या है उस कम्युनिटी की, ये फिजियोनमी होता है। डिफरेंट बायोटिक कम्युनिटीज आर डिफरेंट इन देयर एक्सटर्नल अपीयरेंस, ठीक है, अपनी अपनी एक्सटर्नल अपीयरेंस के अंदर हर एक कम्युनिटी अलग अलग होती है। जैसे कि अगर हम बात करें एक फॉरेस्ट कम्युनिटी की, फॉरेस्ट कम्युनिटी के अंदर हाई फिजियोनमी देखने को मिलती है एंड इज डोमिनेटेड बाय सम स्पेसिफिक ट्रीज, स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रीज
और अगर हम बात करें ग्रासलैंड कम्युनिटी की, ग्रासलैंड कम्युनिटी के अंदर क्या सब कुछ सरफेस के साथ बिल्कुल पैरेलल होता है, सब कुछ बिल्कुल वहाँ पे यूनिफॉर्म नज़र आता है। तो ग्रासलैंड कम्युनिटी के अंदर लो फिजियोनॉमी नज़र आती है क्योंकि उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस बिल्कुल ना के बराबर होगी। तो ये डोमिनेटेड बाय सम ग्रास टाइप से डोमिनेट की जाती है। तो यहाँ पे किस टाइप की स्पीसीज़ मिलती है, उसी टाइप से वहाँ पे क्या होती है, फिजिकल अपीयरेंस होती है, उसकी फिजियोनॉमी होती है। फिजियोनॉमी डिपेंड करती है कि स्ट्रैटिफिकेशन यानी वर्टिकल लेयरिंग कितनी है यहाँ पे, क्योंकि जितनी ज्यादा वर्टिकल लेयरिंग होगी उतनी ही उसकी फिजिकल अपीयरेंस जो है वो हाई होगी। और डोमिनेंट वेजिटेशन क्या है वहाँ पे, किसी कम्युनिटी के अंदर अगर ग्रासलैंड कम्युनिटी है उसके अंदर ग्रासेस ही वहाँ पे डोमिनेट कर रही है, तो वहाँ पे क्या होगी, बिल्कुल लो फिजियोनॉमी होगी, उसकी फिजिकल अपीयरेंस लो होगी। और अगर हम बात करें किसी कम्युनिटी के अंदर, किसी फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं, तो वहां पे उसकी फिजिकल अपीयरेंस बहुत ज्यादा हाई होगी, यानी कि हाई फिजियोनॉमी होगी वहां पे। देयर आर मैनी केसेस वेयर डिफरेंट बायोटिक कम्युनिटीज, अब बहुत सारे ऐसे केसेस है कि डिफरेंट बायोटिक कम्युनिटी है और इनके अंदर डिफरेंट स्ट्रैटिफिकेशन है और स्पीसीज कंपोजिशन भी डिफरेंट है, डोमिनेंट स्पीसीज भी डिफरेंट है, लेकिन इनकी फिजियोनॉमी जो है, इनकी फिजिकल अपीयरेंस जो है वो एक जैसे ही नजर आती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कोनीफरस फॉरेस्ट के अंदर, तो ये जो कोनीफरस फॉरेस्ट है, द क्लाइमेक्स वेजिटेशन इज फॉर्म्ड ऑफ नीडल लीव्ड एवरग्रीन कोनीफर लाइक पाइन, जूनिपर, फर, स्पूर्स, बिच, डियोडर एंड ट्रीज। तो यहाँ पे बेसिकली क्या पाई जा रही है, क्लाइमेक्स वेजिटेशन ट्रीज की पाई जा रही है। ऐसे ही टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट के अंदर ब्रॉड लिव्ड डेसिडियस ट्रीज होते हैं, जैसे कि एल्म्स, मैपस, ओक, वालनट, हिकोरी। तो यहाँ पे भी क्या पाए जाते हैं, ट्रीज ही पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर ब्रॉड लिव्ड एवरग्रीन ट्रीज पाए जाते हैं, जैसे कि रोजवुड, रबर ट्री, नटमेग एंड मोहगनी। तो यहाँ पे भी ट्रीज ही पाए जाते हैं। अब ट्रीज पाए जाने की वजह से इनकी फिजिकल अपीयरेंस एक जैसे ही नजर आती है, जबकि इनके अंदर स्पीसीज डाइवर्सिटी अलग अलग है, स्पीसीज कंपोजिशन इनके अंदर अलग अलग पाई जाती है। सिर्फ यहाँ पे क्या है, ट्रीज पाई जाने की वजह से यहाँ पे इनकी फिजियोनॉमी एक जैसी नजर आती है। तो ये सारे के सारे फॉरेस्ट जो है इनके पास सेम फिजियोनॉमी होती है। एज क्लाइमेक्स वेजिटेशन इज फॉर्म्ड ऑफ ट्रीज, सबके अंदर क्लाइमेक्स वेजिटेशन ट्रीज की बनी हुई होती है, तो फिजिकल अपीयरेंस के अंदर मोर और लेस सिमिलर नजर आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है एक करेक्टर सेल्फ सफिशिएंसी। एक कम्युनिटी है या फिर एक इकोसिस्टम है, उसके अंदर वो सेल्फ सफिशिएंट होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें, ये रॉ मटेरियल इसने लिया, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ, प्रोडक्ट बना, कंजप्शन हुआ, प्रोड्यूसर्स ने बनाया प्रोडक्ट, कंज्यूमर्स ने कंज्यूम किया, अगर उनकी डेथ हो गई, रिसाइकिल हो गई, वापिस से ये प्रोड्यूसर्स ने ले लिया। या तो यहाँ पे जो हीट लॉस होगा अलग अलग लेवल्स के ऊपर, अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स के ऊपर, उसको एंट्रोपी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये साइकिल जो है, ये कम्युनिटी जो है, ये सेल्फ सफिशिएंट है, ये अपना काम खुद ही चला रही है, अपना जो फूड है वो खुद ही बना रही है, फिर कंज्यूम किए जा रहे हैं इस कम्युनिटी के डिफरेंट स्पीसीज, और फिर से वो रिसाइकिल होके ये चलती जा रही है। तो इसको बोलते हैं सेल्फ सफिशिएंट। तो सेल्फ सफिशिएंसी की अगर हम बात करें, न्यूट्रिशनली हर एक कम्युनिटी जो है, इसके अंदर ग्रुप ऑफ ऑटोट्रोफिक एनिमल्स होते हैं जिनको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे हेटेरोट्रोफिक एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं जिनको कंज्यूमर्स बोलते हैं। And occurs as self-sufficient and perfectly balanced assemblies of organism। तो न्यूट्रिशनली क्या करती है, हर एक कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स पाए जा रहे हैं, डिकम्पोजर्स पाए जा रहे हैं। तो वो क्या करती है, इसको परफेक्टली बैलेंस करके रखती है और इस सिस्टम को बना देती है सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम। एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है यहाँ पे, इस जार के अंदर या फिर इस बोतल के अंदर अबाउट 53 और 60 ईयर्स पहले वाटरिंग की गई थी, और यहाँ पे धीरे धीरे करके इसी बोतल के अंदर क्या है, ये जो है इस बोतल के अंदर लिड लगी हुई, इसी बोतल के अंदर एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्रिएट हो गया, एक कम्युनिटी क्रिएट हो गई। यहाँ पे ये प्लांट्स है फूड भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसके अलावा यहाँ पे कंज्यूमर्स भी पाए जा रहे हैं, और सनलाइट यहाँ पे आती है, उससे ये फूड प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो बोतल है वो अपने आप में एक सेल्फ सफिशिएंट इकोसिस्टम या फिर सेल्फ सफिशिएंसी शो करती है। इसके बाद हर एक स्पीसीज के अंदर, जो हर एक कम्युनिटी के अंदर जो स्पीसीज हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो इंटरडिपेंडेंस ये शो करती है। ईच ऑर्गेनिज्म ऑफ अ कम्युनिटी इज डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। हर एक कम्युनिटी के जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि हमने बात की थी, प्रोड्यूसर जो है यहाँ पे जो
जो डिकम्पोज कर रहे हैं फूड, या फिर सनलाइट है उनसे अपना फूड बना के फूड प्रिपेयर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिनको कंज्यूमर्स ईट करते हैं। तो कंज्यूमर्स क्या है, प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इनके बीच में हर एक कम्युनिटी के अंदर इंटरडिपेंडेंस ऐसे ही चलती है। इसके लिए यहाँ पे कंपटीशन चलता है। कंपटीशन किसी भी चीज के लिए हो सकता है, फूड के लिए हो सकता है, स्पेस के लिए हो सकता है, मेटिंग के लिए हो सकता है। कंपटीशन एक स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में भी हो सकता है, या तो दो डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में भी हो सकता है, जिसको इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन बोलते हैं। प्रिडेशन यहाँ पे हो सकता है, पैरासिटिज्म यहाँ पे हो सकता है, म्यूचुअलिज्म हो सकता है, कमेंसलिज्म हो सकता है। तो ये अलग अलग टाइप के यहाँ पे रिलेशन चलते रहते हैं एक दूसरे से, ये इंटरडिपेंडेंस शो करते हैं। ये अलग अलग टाइप के यहाँ पे रिलेशन होते हैं इनके बीच में, ये हम अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। कंपटीशन क्या होता है, प्रिडेशन क्या होता है, म्यूचुअलिज्म क्या होता है, ये हम अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये हमने कम्युनिटीज के कुछ करेक्टर्स की बात कर ली। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।